26वां अध्याय। काल वंचना में अनाहत नाद की क्रियाओं द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति एवं भोग विधि वर्णन। पार्वती बोली, हे देव, आप मुझे यह बतलाइए कि काल तो सब जंतुओं के निकट ही घूमता है, परंतु इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती। हे सबको सुख देने वाले देव, मुझ पर कृपा कर योगियों के हितार्थ अब इसी बात को बतलाइए। इस आए हुए काल का किस प्रकार वंचित किया जा सकता है। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, जब जीवों का यह पंच भौतिक शरीर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है, तो वह आकाश ही सब में व्याप्त और स्थित है। सब उसी में विलीन होते हैं, फिर आकाश से उत्पन्न होते हैं। जैसे ज्ञानी जन तप मंत्रों के बल से पूर्णतया जानते हैं, उसे संदेह नहीं। यह सुनकर देवी ने कहा, हे प्रभु, आप तो काल के भी संहर्ता हैं, इसलिए आप यह बतलाइए। जब आपने काल को मार दिया तब वह मरकर भस्म हो गया और उसका कहीं पता न लगा, पर जब स्तुति सुनकर उसको आपने फिर कृपा कर देखा तो वह उठ खड़ा हो गया। हे महेश, अब यहाँ कौन सी वस्तु है जिससे वह काल मारा जाए। जिससे शिवजी बोले, हे देवी, इस श्रेष्ठ काल देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सर्प और मनुष्य इत्यादि कोई नहीं मार सकते, किंतु जो देहधारी ध्याननिष्ठ है, योगी हैं, वे सुख से इस काल को मार डालते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, त्रिभुवन गुरु शिव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, वह कैसे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे चंद्रवंदनी, हे वाररोही, यह पंचभूत से उत्पन्न शरीर जो सर्वदा अनेक गुणों से युक्त है, उत्पन्न होकर यह पार्थिव वायु फिर उसमें लीन हो जाता है, जिससे उस गुण को अलग करना। जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, क्रम से आगे वाले को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में 5, जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में केवल शब्द 1 गुण होता है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण हुए। इन गुणों को रहते प्राणी मर जाता है और जब यह ग्रहण करते हैं तब मनुष्य पैदा कहा जाता है। इस प्रकार तत्वों से यही 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। योगी इन्हें तत्वों को विचरता है। देवी बोली, हे योगव्रता प्रभु, इसे योगी जन कैसे जीतते हैं। मंत्र से, ध्यान से, जैसा ही मुझे बतलाइए। शिवजी बोले, हे भामिनी, यह योग है जो श्रद्धावान, भक्तिमान, बुद्धिमान, अनास्तिक, शुद्ध और धर्मनिष्ठ ही दया योग्य है। जब सारी प्रजा सो जाती है तब योगी दीपक रहित अंधकार स्थान में जाकर सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोकने का प्रयोग करें और एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से अपने कानों की अच्छी तरह बंद कर अग्नि प्रेरित शब्द को सुने। फिर क्षण भर के पश्चात अच्छी तरह ध्यान करें। इससे ज्वर आदि उपद्रव करने वाले रोग नहीं होते। जो मनुष्य नित्य इस प्रकार के 2 घड़ी तक आकार को देखता है और जो शब्द सुनता है, वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है और जगत में पर्यटन करता है। उसे सर्वज्ञता और सर्व देशों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उस शब्द को सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन को काट देता है, नित्य योगियों से सूक्ष्म ही सूक्ष्म हो जाता है। शब्द ब्रह्मा की यह विधि है। जैसे धान्य इच्छुक मनुष्य कूड़े करकट को त्याग देता है, वैसे ही योगी इस विधि के आक्षेप बंधन को त्याग देता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मा की परम सुखदायक, मुक्तिकारक, आग्रह और अविनाशी एवं संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जब तक मनुष्य शब्द ब्रह्मा के उस तेज को नहीं जानते, तब तक उन्हें संसार में सदैव आना पड़ता है, क्योंकि वह काल पात से मोहित और मृत्यु के वश पड़ते हैं। किंतु तत्व के जान लेने पर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु इससे निंद्रा और आलस्य रूपी महाविघ्न आते हैं। इन्हें जीत कर सुख पूर्वक आसन पर बैठे योगी नित्य ही इस शब्द से ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते हुए वह पूरे 100 वर्ष तक आरोग्य रह सकता है और उसका मृत्युंजय शरीर स्तंभता को प्राप्त हो जाता है, जो वृद्धों तक को यह लाभदायक है। तो तारुण मनुष्य को तो कहना ही क्या है। इस शब्द में ब्रह्मा न ओमकार, न मंत्र, न बीज है, अक्षर है। यह केवल अनाहत नाद है। यह उच्चारण में न आने वाला पर कल्याण रूपी शब्द ब्रह्मा है। बुद्धिमान को योग्य है कि वे इसे यत्न पूर्वक धारण कर। इस प्रकार 9 प्रकार से शब्द प्रकट होते हैं, जिसे नाद सिद्धि कहते हैं। घोष, काश्य, शंख, घंट, वीरा, वशंज, दुंदुभी, शंख और मेघ गर्जन। अभ्यासी को चाहिए कि इन 9 शब्दों को त्याग पुकार का अभ्यास करे, फिर तो वो पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। योगी ऐसा योग अभ्यास करते हैं कि वे इसे न सुनकर मृत्यु के निकट आने पर वे इसी तुंकार का अभ्यास ही करते हैं और यही करना उनको योग्य है।
जो 7 दिन ऐसा करता रहे तो वह मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि जब मृत्यु विजयी शब्द उत्पन्न होता है तो उसे पाकर वह सफल हो जाता है। उस शब्द को 9 प्रकार है। पहला घोषनाद, जो आत्मा का परम शुद्धकारी, संपूर्ण व्याधिहर्ता और वशीकर्ता और आकर्षक करता है। दूसरा कांश, जिसे प्राणियों की निश्चल गति और विष तथा भूतग्राम आदि को बांधता है। और तीसरा श्रृंगनाद, अभिचारक अर्थात उच्चाटन और कारण करने वाला। चौथा घंटनाद, शिव देवाकर्षक है, जिसके द्वारा देवता का आकर्षण किया जाता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है, इससे यक्षों तथा गंधर्वों की कन्या आकृष्ट योगी के अभिलाषित मनोरथों की सिद्धियां देती हैं, इस प्रकार उसके कार्य करती हैं। पंचम वीणानाद, जिसकी योगी सर्वदा सुनता हुआ दूरदर्शिता को प्राप्त होता है। वंशनाद से उसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं। दुंदुभी से जरा और मृत्यु से छूट जाता है। इस प्रकार शंखनाद से काम रूपी की प्राप्ति होती है और मेघनाद से योगी विपत्तियां शांत होती हैं। इस प्रकार जो नित्य ध्यान स्थित तुंकार को सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सर्वज्ञ समदर्शी के काम रूपी होकर भ्रमण करता है और कभी विकारयुक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव रूप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे देवी, इस प्रकार ये शब्द ब्रह्मा मैंने तुमसे कहा, अब क्या सुनने की इच्छा है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।